जैसे साईं बाबा को क्या हम जगन नारायण का एक रूप मान सकते हैं इस तरह से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो वो वास्तविक में तो फकीर थे, तो फकीर तो कोई हिंदुओं में होते नहीं। यहाँ भी आप देखिएगा कि साईं का प्रतिमा है, लेकिन हमें उन्हें बाबा नहीं या भगवान नहीं, सिर्फ एक सुखी संत मान कर करके उनकी पूजा करते हैं। साईं भगवान नहीं है, वो एक सूफी संत थे, ना कि भगवान। आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं कि साईं ने किसी को मुक्ति दिया है या किसी को गति दिया है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं। सनातन धर्म में से ही सारा धर्म निकला है। रख्तुमान रहमान से पहले कोई इस्लाम नहीं था, महावीर से पहले कोई जैन नहीं था, बुद्ध से पहले कोई बौद्ध नहीं था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हमारा हिंदुस्तान पे। जिस तरह से अभी पूरे देश में एक बार फिर साईं बाबा कंट्रोवर्सी विवाद में चल रही है, आपको बता दें कि एक बार फिर से कई सारे अनिरुद्धाचार्य हो या फिर बाबा बागेश्वर हो, इनका टिप्पणी आया है साईं बाबा को लेके कि वो भगवान नहीं है, वो एक फकीर हैं और हिंदू मुस्लिम पहचान को लेकर लगातार उनके ऊपर विवाद चल रहा है। वहीं यूपी के वाराणसी में उनकी मूर्ति को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। तब से ये पूरा मुद्दा लोगों के आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, तो वो विवाद में आ जाता है। इन सबको लेके हम आए हैं गुरुजी से मिलने के लिए, गुरुजी से बात करने के लिए कि पूरा मामले में उनका क्या राय विचार है और वो क्या मानते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे गुरुजी। देखिए, बात यह है कि वो फकीर तो थे ही, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक परिचायक भी थे। इसलिए उनका हिंदू भी फॉलोवर थे और मुसलमान भी फॉलोवर थे। तो वो वास्तविक में तो फकीर थे, तो फकीर तो कोई हिंदुओं में होते नहीं। यहाँ भी आप देखिएगा कि साईं का प्रतिमा है, लेकिन हमें उन्हें बाबा नहीं या भगवान नहीं, सिर्फ एक सुखी संत मान कर करके उनकी पूजा करते हैं या पूजा लोग करते हैं, हम तो खैर जो करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान का दर्जा उन्हें नहीं दिया जाता है। भगवान का दर्जा तो हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और परमपिता परमात्मा के ही ये तीनों स्वरूप हैं। एक को परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का कार्यभार सौंपा, दूसरे को पालन करने का कार्यभार सौंपा, तीसरे को सुरक्षा का कार्यभार सौंपा, जो देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। तो उसमें अच्छे भी समय सुरक्षा में आता है और कुछ बुरे भी समय आता है, इसलिए उन्हें लोग संहारक भी कहते हैं। सुरक्षा में तो दोनों बातें आती है। अगर सुरक्षा पर कोई तरह का आंच आया तो फिर तो रुद्र रूप धारण करना ही पड़ता है। लेकिन सर गुरुजी, कई सारे आचार्यों का कहना है कि सो भाई जब वो फकीर हैं तो उनकी पूजा मंदिरों में रख के उनकी मूर्ति की पूजा क्यों की जाती है? देखिए, मैंने कहा ना कि वो हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक भी थे, इस लेकर के उनके दोनों फॉलोवर हैं। लेकिन संत होना मतलब एक उपाधि प्राप्त करना और भगवान होने में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। साईं भगवान नहीं है, वो एक सूफी संत थे, ना कि भगवान। मतलब आप कह रहे हैं साईं भगवान नहीं है, लेकिन उन्हें पूजने वाले को क्या कहेंगे जो उनको उनकी मूर्ति लगा के उनको आरती दिखाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, पूजा करते हैं? हमारे सनातन धर्म में तो ईंट को भी भगवान मान कर करके पूज सकते हैं। पिंडियों मिट्टी का प्राचीन समय में पिंड पूजा को ही बहुत बड़ा प्राथमिकता दिया गया। तो वो किसी ऐसे आस्था की बात है, वो अपना इंसान का आस्था पर तो किसी का कोई जोर है नहीं। वो हमारे मानने के ऊपर निर्भर करता है कि हम उन्हें क्या माने क्या नहीं माने। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो भगवान नहीं है। इसी क्रम में जैसे आपने कहा कि वो हमारे ऊपर है, लेकिन इसी क्रम में कुछ संत महात्माओं का ये कहना है कि भाई ऐसा क्यों नहीं होता है कि मस्जिदों में जाके मूर्ति स्थापित कर दिया जाए, शंकर जी का मूर्ति स्थापित कर दिया जाए और कहा जाए कि भाई जब मंदिरों में किसी फकीर का हो सकता है तो मस्जिद में किसी भगवान का भी हो सकता है। प्राचीन समय में जब इस्लामिया धर्म का शुरुआत हुआ था, आपको जानकारी के लिए बताएं
1,96,85,5,117 वर्ष हमारे सनातन धर्म का ये सृष्टि का हो चुका है। अच्छा। और इसमें सनातन धर्म में से ही सारा धर्म निकला है। रख्तुमान रहमान से पहले कोई इस्लाम नहीं था, महावीर से पहले कोई जैन नहीं था, बुद्ध से पहले कोई बौद्ध नहीं था, ईसा से पहले कोई ईसाई नहीं था। ये सब जितने भी धर्म हैं वो सनातन धर्म से ही निकले हैं। जितने भी धर्म हैं, ऐसे तो लोग मानते हैं कि ये सारे धर्म ही नहीं, सभी पंथ हैं। धर्म एक सिर्फ सनातन है। अच्छा, लेकिन उन लोगों के लिए क्या कहिएगा गुरुजी, जिस तरह जो लोग मानते हैं कि सो भाई मेरा धर्म सबसे परे है, मेरा धर्म सबसे सर्वप्रथम पे आता है। दूसरी बात उनका मानना ये तो सबको मानना ही चाहिए। हाँ। हम अपने पिता को जब बच्चे जो होते हैं वो अपने पिता को सर्वोपरि मानते हैं। वो इसलिए जाकर के किसी बच्चे से लड़ाई होता है तो वो बच्चे जाकर करके अपने पिता से शिकायत करता है। हालांकि उसके पिता सर्वोपरि है या नहीं ये बच्चे को क्या पता। जी, सही बात है। वही बात है, अनुयायियों को क्या पता। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जो इतने बड़े संत माने जा रहे हैं, आचार्य हैं, कथावाचक हैं, उनका ये मानना होता है, उनका ये कहना होता है कि भाई मतलब अगर आपके पिता हमारे जो जगन्नाथ हैं, यानी वो सिर्फ और सिर्फ नारायण है, लेकिन अगर हम किसी और को पिता कहते हैं तो ये कैसे हो सकता है? क्या आप अपने पिता का आप अपने पिता को बदल सकते हैं, यानी साईं बाबा को पिता बना सकते हैं? देखिए, भगवान का अर्थ ही होता है माता और पिता। भग मीन्स माता, वान मीन्स पिता। भगवान का अर्थ ही माता पिता है। अगर हम दिन रात भगवान भगवान करते रहें, माता पिता माता पिता माता पिता उसके माता पिता उसके माता पिता उसके माता पिता ऐसे करते रहेंगे तो ब्रह्मा पर जाएंगे। कारण कि ब्रह्मा ही सृष्टि करता है। अच्छा, जगत जैसे साईं बाबा को क्या हम जगत नारायण का एक रूप मान सकते हैं इस तरह से? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो फिर उनका पूजा क्यों सर? अगर वो संत है, उनसे भी अच्छे अच्छे संत हुए जो कि लोगों में काफी अच्छी अच्छी भावनाएं रखी, उन्होंने लोग अच्छे प्रचारक भी रहे, तो उनका ही पूजा क्यों मंदिर में? आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, कोई संत हुए हैं उनको ब्रह्म मान करके वहां पूजा जाता है। ब्रह्म मान करके वहां पूजा जाता है। कोई संत हुए हैं तो वहां उनको पूजा जाता है। तो ये अपनी अपनी मान्यता है, ऐसी बात नहीं, अपना मानना है। लेकिन भगवान के मामले में आए तो साईं भगवान नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनके फॉलोअर के लिए क्या कहेंगे जो उनको पूजा करते हैं, उनके लिए आराधना करते हैं, उनके लिए ना जाने क्या कुछ कर सकते हैं? आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं कि साईं ने किसी को मुक्ति दिया है या किसी को गति दिया है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं। पर वो चमत्कारिक थे। चमत्कारी तो एक जादूगर भी होता है। वो भी आप देखते होंगे कि एक टापी में से बच्चे को बंद कर देता है, वो टापी हटाता है तो बच्चा 3 मंजिला से आवाज लगाता है। चमत्कार तो कोई भी साधारण, लेकिन वो भगवान का तुलना तो नहीं किया जा सकता है जादूगर को। जादूगर की चमत्कार को ही सिर्फ भगवान की तुलना, भगवान और भी तो बातें देखी जाती है। राम ने एक साथ पूरे अयोध्या वासी जो भी उनके साथ गए सबको मुक्ति दिया। सबको उन्होंने सरयुग में अपने साथ ले जाकर के मुक्ति दिया। साईनाथ ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। किसी एक को भी मुक्ति दिया हो तो बताओ? हाँ, कल्याण किया, जो संतों का काम है, जो फकीरों का काम है, ये उन्होंने किया है। जो किया है वो किया है। उस मंदिर के लिए क्या कहिएगा गुरुजी, जो जिस मंदिर में उनको मतलब ऐसे गुरुजी होते हैं जो उनको मतलब मूर्ति बना के उनका पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, जबकि अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि भाई अगर वो फकीर थे, उनकी मौत हुई तो उनका मजार बना के उनका पूजा करना चाहिए जैसे और लोगों का किया जाता है। देखिए, ये तो समय की बात है। उस समय हमारा देश जो था वो दबा हुआ था। उस समय हमारा देश, हमारा धर्म
दबा हुआ था, मिटा हुआ नहीं था, दबा हुआ था। आपको पता होगा कि 800 वर्ष तक हमारे देश पर वही धर्म के लोग ने राज्य किया था। तो उस समय की बात है। तो वो कोई भी दबाव में आकर के, कोई भी ऐसे आकर करके प्रचलन तो होने लगता है। प्रचलन होने लगता है तो लोगों की आस्था होती है। जब लोगों की आस्था होती है तो चमत्कार होने लग जाता है। मतलब लोगों की आस्था होती है तो चमत्कार होने लगता है, और उस चमत्कार को भगवान मान लेना गलत है, और संतों द्वारा मानना, जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो मानते हैं। बिल्कुल गलत है। एक चीज ध्यान रखिए, सदैव सदैव इस बात का ध्यान रखिए, जहां आज आप बसा हुआ शहर देख रहे हैं वहां कभी शमशान था, और जहां कभी शहर था आज शमशान है। सृष्टि प्रकृति का परिवर्तन नियम है, वो परिवर्तित होते रहता है, और जब परिवर्तित होते रहता है तो वही परिवर्तन हो रहा है। ये सब कोई भी आचार्य हैं या कोई संत हैं जो ये सब कह रहे हैं कि साईं की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये परिवर्तन का एक दौर है और परिवर्तित होकर के रहेगा। तो इस परिवर्तन में क्या साईं की पूजा सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। मतलब इस परिवर्तन में भी साईं की पूजा बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि साईं भगवान नहीं बल्कि एक संत थे या एक फकीर थे, जिसे जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म को मानते थे और उस हिसाब से धर्म को लेकर सभी लोगों का कल्याण करते थे, सभी लोग उनके पास जाते थे। आज भी ऐसा ही है, मंदिर में भी मुसलमान आते हैं, मजार पर भी हिंदू जाते हैं, आज भी तो होता है। आज कौन सा नहीं होता? तो भगवान मान लेना मजार पर कि भगवान रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। इसी बात को लेकर डिबेट होता है सबसे ज्यादा कि मजार पे हिंदू जाते हैं, ये सही बात है, लेकिन मंदिर में मुसलमान आते हैं, ये बात अब के टाइम में कहीं ना कहीं गलत लगती है। और इसी बात पे नेशनल टीवी में लगातार हमारे मंदिर में तो ढेर सारे मुसलमान आते हैं। बात हो कि आपके दुकान में अगर सौदा है तो कस्टमर की कोई कमी नहीं, और वो हिंदू होगा या मुसलमान, संतों का काम कल्याण करना है, ना कि ये देखना कि वो कौन सा धर्म का है और कौन सा जाति का है। मंदिर दुकान है, ये एक एग्जाम्पल है, मंदिर दुकान नहीं है। मतलब हम ये बताए कि अगर दुकान में सौदा हो तो कस्टमर आएगा ही आएगा। उसी तरह से अगर संतों के पास सामर्थ्य होगी तो उनके पास सभी लोग आएंगे, अपना अपना कल्याण के लिए लोग आते हैं। आखिरी सवाल सर, कि जो फॉलोवर अभी उनके कुछ मतलब ऐसे फॉलोवर हैं जो जो साईं बाबा है उनकी मूर्ति को विसर्जित कर दिए पानी में, इसके बाद कई सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई है, तो इसको लेके क्या कहेंगे आप? किसी के भावना पर किसी का जोर नहीं होता जी। किसी के भावना पर किसी का कोई जोर नहीं होता। इसके संबंध में हम इतना ही कह सकते हैं कि साईनाथ भगवान नहीं, एक फकीर थे, वास्तविक फकीर थे, और उन्होंने दोनों का कल्याण किया। उनके पास दोनों लोग जाते थे, लेकिन गति भगवान में सारे सामर्थ्य होते हैं, वो सामर्थ्य उनमें नहीं था। अच्छा, मतलब आप लास्ट में बस एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों कि पूरे भारत देश में जहां भी साईं बाबा को भगवान मान के उनकी मूर्ति बना के पूजा की जाती है और उनके नाम पे ना जाने क्या क्या की जाती है, क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए। कारण कि हम पूजा जो करते हैं, पूजा साधारण बात नहीं है। पू मीन्स श्रद्धा, जा मीन्स जाना, श्रद्धा की ओर जाना ही पूजा कहलाता है। पूजा से हमें एक प्रकार का फल नहीं मिलता, सिर्फ इस लोक में ही कल्याण नहीं होता है, हमारा परलोक भी बनता है। और ऐसे भूतों का पूजा करने से कभी जो है परलोक नहीं बनता, और ये भगवान की पूजा करने से लोक और परलोक दोनों बनता है। भूतों ऐसे तो ढेर सारे मसानी है, मसान में भूतों का पूजा कर करके बहुत सारे चमत्कार करते हैं। कोई अपना हाथ खोल देता है, कोई गर्दन खोल देता है जहां विज्ञान नहीं पहुंच सकता। तो इसका मतलब क्या होता है कि चमत्कार करने से वो भगवान हो गया? नहीं, वो उसे इतना सा मिला है, एक चमत्कारी के पास इतनी सी शक्ति आई है। परमात्मा तो अथाह है,
भगवान तो अथाह सागर का नाम है, वो तो अथाह है जिनका कोई थाह नहीं है। ठीक है, बात करके बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे। जैसा कि आपने देखा आज दशहरा के पावन अवसर पे हमने गुरुजी से वो बातें की जो शायद अभी पूरे देश में बहुत कंट्रोवर्सी में है। कई लोग हो सकते हैं इस बात को ये कहे कि आज के दिन पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं हो रहा है, बस बात उस बात पे हो रहा है जिस बात पे कई सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई है। कई सारे लोग आज भी परेशान है ये सोच के कि क्या साईं बाबा भगवान है या एक फकीर है, क्या उन्हें मजार में रहना चाहिए, क्या उन्हें मंदिर में रहना चाहिए। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो कई सारे लोगों के मन में, और उन सारे सवालों को पूछने हमने कोशिश की उन्हें पूछे और गुरुजी से जवाब ले, और गुरुजी ने हर सवाल का सही से जवाब दिया है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।